हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम अमृतसर। अगर आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ज्ञानम अमृतसर आपके लिए लेके आया है अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स फॉर पॉलिटी सब्जेक्ट। पॉलिटी सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बात हम करें, लेकिन पंजाब पुलिस कांस्टेबल में इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज इसकी ज़्यादा वेटेज है एज कम्पेयर टू एनी मेजरली जीएस यानी जनरल स्टडीज़ में। अगर हम स्टैटिक पार्ट देखें तो पंजाब पुलिस कांस्टेबल पॉलिटी को ज़्यादा कवर करता है। तो ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स वो सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी जो पंजाब पुलिस कांस्टेबल 2025 को टारगेट कर रहे हैं। इसमें हम 2024 की सारी ही शिफ्ट्स को कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटी सब्जेक्ट के बनते हैं वो सारे डिस्कस करवाएंगे और आने वाले 2025 में किस प्रकार से और क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी डिस्कस कराएंगे। इस सीरीज का आज पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। अगर हम संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 3 उसके मेजर पिलर्स माने जाते हैं। एक है लेगिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशियरी। जिसके अंदर लेगिस्लेचर जो होता है, लेगिस्लेटिव विंग जो होता है वो लॉज को बनाता है, एग्जीक्यूटिव विंग जो रहता है वो लॉज को लागू करवाता है और जुडिशरी जो रहती है वो लॉज अगर ब्रेक डाउन हो तो उनको एनफोर्स करवाता है। यहाँ पे उन्होंने एग्जीक्यूटिव आपसे पूछा है, एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव का कौन सा पार्ट है, तो यहाँ पे अमंग अगर हम फॉलोइंग देखें, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल जो है वो यूनियन बिकॉज बात की है तो एडवोकेट जनरल तो स्टेट का पार्ट है तो वैसे ही नहीं आ सकेगा। गवर्नर जो रहता है वो भी स्टेट का पार्ट है, वो भी नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब है आपका आंसर रह गया स्पीकर या अटॉर्नी जनरल में। स्पीकर जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होता, तो अटॉर्नी जनरल आपका आंसर बनता है। इसका मतलब है आपको बाकी भी डेफिनेटली पता होने चाहिए बाकी कौन से एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव के बाकी कौन से पार्ट्स हैं। तो प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव में एक पार्ट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल एक ऐसी पोस्ट है जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर हमारे देश का माना जाता है। अगर हम स्टेट के परस्पेक्टिव में बात करें तो वो वहाँ पे एडवोकेट जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट माना जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे अटॉर्नी जनरल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में फॉर्मल रूप से 3 प्रकार से क्वेश्चंस रहते हैं और वो 3 क्वेश्चंस कौन से हैं? स्टार्ट क्वेश्चन बिल्कुल रहता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन रहता है एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ पे इन्होंने नॉट का पूछा है तो आपका आंसर बनता है ब्रीफ नोटिस क्वेश्चन जैसी कोई चीज नहीं। तो इसकी भी इन डिटेल आपको बात पता होनी चाहिए। स्टार्ट क्वेश्चन कौन से क्वेश्चंस हैं? स्टार्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर ओरल देना होता है अगर किसी से पूछा है, मिनिस्टर्स, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी फॉलो कर सकते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस के। अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है वहां पे रिटर्न आंसर देना होता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस यानी कि उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आंसर्स नहीं हो पाएंगे। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इसमें 10 डेज का नोटिस दिया जाएगा, नॉट लेस देन 10 डेज, और उसके बाद ये आंसर दिया जाएगा ओरली। इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनते हैं कि ओरल आंसर किसमें देना होता है, रिटर्न आंसर किसमें है, तो आपको पता होना चाहिए। ओरल आंसर जो है दैट इज स्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में ओरल आंसर देना है और रिटर्न आंसर अनस्टार्ड क्वेश्चन में। ये भी काफी बार एग्जामिनेशन में आता है दैट क्वेश्चन आवर जो है, क्वेश्चन आवर वो कौन सा आवर है, तो वो फर्स्ट आवर ही ऑफ एवरी सेशन क्वेश्चन आवर है और क्वेश्चन आवर के बाद कौन सा आवर रहता है वो जीरो आवर रहता है। ये भी एग्जामिनेशन में काफी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ जून 2024 हु इज द गवर्नर ऑफ पंजाब। तो 2024 जून में गवर्नर जो थे वो बनवारी लाल पुरोहित जी जो है वो गवर्नर। अब एट प्रेजेंट पंजाब के गवर्नर चेंज हो चुके हैं और आपको नेक्स्ट गवर्नर का नाम भी जरूर पता होना चाहिए, दैट इज गुलाब चंद कटारिया जी जो हैं वो हमारे 37th नंबर के गवर्नर बन चुके हैं। तो जून 2024 में बनवारी लाल पुरोहित जी थे, तो आंसर आपका 2024 के परस्पेक्टिव में बनवारी लाल पुरोहित बनता है, लेकिन आज के परस्पेक्टिव में गुलाब चंद कटारिया जी बनते हैं। सीएम हम सब जानते हैं भगवंत मान जी हैं और हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, शील नागू जी जो हैं उन्होंने ही गुलाब चंद कटारिया जी को ओथ जो है वो करवाई थी। नेक्स्ट देखें, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज जज ऑफ। किस प्रकार से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल किस प्रकार से हो सकता है? जैसे हाई कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, सेम प्रोसीजर से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जी जो हैं उनका रिमूवल हो सकता है सेम ग्राउंड्स पे। ग्राउंड्स कौन से हैं? अगर एक हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो ग्राउंड्स कौन से हो सकते हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर incapacity। और इसका भी डिटेलिंग मैंने आपको दी है, ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी,
आपके फर्दर इसको रिवाइज करने के पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स डिटेल प्रोविजन रिलेटिंग टू डीपीएसपी। कहाँ पे, कौन से आर्टिकल्स डीपीएसपी हैं, ये हैं, तो ये हमारे डिटेल लेक्चर में आपने जरूर देखा होगा। 36 से लेके 51 तक आर्टिकल्स आपके डीपीएसपी। इससे पहले के आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके बाद का आर्टिकल डायरेक्टली जो इसके बाद आएगा 51A, वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल। तो 36 टू 51 हमारी रेंज है डीपीएसपी। नेक्स्ट आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 243ZD। तो ये आर्टिकल ध्यान रखें, ये इस प्रकार से म्यूनिसिपैलिटीज का आर्टिकल बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मैंडेटेड एंड आर common provisions for both the panchayats and municipalities to carry out integrated planning for the urban and rural areas of the district. तो 243ZD जैसी हमने बात की, तो कहीं ना कहीं म्यूनिसिपैलिटीज के रेंज में ही आता है। 243 जो है, यहाँ से ए से स्टार्ट होके ओ तक पंचायती सिस्टम चलते हैं, पंचायती सिस्टम के आर्टिकल्स, और आफ्टर पी जो है, आफ्टर ओ जो है, पी से स्टार्ट होके म्यूनिसिपैलिटीज के आर्टिकल्स ज़्यादातर स्टार्ट होते हैं। लेकिन ये कॉमन आर्टिकल है फॉर म्यूनिसिपैलिटीज एज वेल एज पंचायत, जहाँ पे वो कह रहे हैं इंटीग्रेटेड प्लानिंग की बात हो रही है, और यहाँ पे आपका प्लानिंग का जो है ये बन रहा है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो आपका आंसर आना चाहिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ये आपके सारे आर्टिकल्स हैं म्यूनिसिपैलिटीज के। अगर हम पंजाब पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो म्यूनिसिपैलिटीज का इन डिटेल आर्टिकल पूछा जाता है। आपका रोल बनता है कि आपने सारे ही म्यूनिसिपैलिटीज के आर्टिकल्स को याद करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करें। नेक्स्ट देखिए, in the Constitution of India, cooperative societies was included in the Constitution of India by 97th Amendment के साथ cooperative societies को ऐड किया गया। ध्यान रखें, cooperative societies को 2011 में 97th Amendment के साथ ऐड किया गया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि काफ़ी बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। 2011 के अमेंडमेंट 97th के साथ इसको ऐड किया। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नर विल सबमिट हिज रेजिग्नेशन लेटर टू। गवर्नर अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको सबमिट करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करेंगे। अपॉइंट कौन करते हैं गवर्नर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आप ध्यान रखें, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का काफी क्लोज कॉन्टैक्ट रहेगा। गवर्नर का टेन्योर भी जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहेगा गवर्नर जी। नेक्स्ट देखेंगे, पोस्ट ऑफ गवर्नर की बात अगर हम, तो गवर्नर जो है उनका टर्म ऑफ ऑफिस भी, जैसे मैंने अभी बात की, वो होल्ड करेंगे ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देंगे, अपॉइंटमेंट भी उनकी प्रेसिडेंट का है। ये इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट देखिए, which of the following is a public sector institution responsible for providing electricity in the Punjab? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो ये आप सबको पता होगा, PSPCL करता है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट देखिए, द salient feature of Indian Constitution, the advisory jurisdiction of Supreme Court is borrowed from which of the following countries? तो हम अपने सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं इन द डिटेल्ड लेक्चर, वहां पे हम देखते हैं कनाडा से अडॉप्ट किया है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एक ऐसी जुरिस्डिक्शन, अगर प्रेसिडेंट को लॉ के पर्सपेक्टिव में कोई एडवाइस चाहिए होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसे डिमांड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बाउंड है प्रेसिडेंट को एडवाइस देने, लेकिन प्रेसिडेंट के पास जब एडवाइस आ जाती है, प्रेसिडेंट फिर भी अपनी जो डिस्क्रिशन उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो एडवाइस मानना ना मानना प्रेसिडेंट की मर्जी। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, कनाडा से हमने बोला। नेक्स्ट देखिए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात हो गई। कनाडा से हमने और भी चीज़ें अडॉप्ट की, जैसे वेस्टिंग पावर ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स जो हैं, या फिर स्टेट में गवर्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इन चीज़ें हमने कनाडा से। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश का है, वो भी कहीं ना कहीं कनाडा से अडॉप्ट किया है, जहाँ पे यूनियन के पास थोड़ी सी ताकत जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती एक्सपेंशन शेड्यूल्ड एरिया। तो एक एक्ट पास किया गया था, पैसा एक्ट 1996, कहीं ना कहीं पंचायत की एक्सटेंशन थी इन द शेड्यूल्ड एरियाज में। अब यहाँ पे क्या चीज वो कह रहे हैं, नॉट एन ऑब्जेक्टिव, तो क्या नहीं ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, सेल्फ अवेयरनेस तो ऑब्जेक्टिव है, प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल राइट्स भी ऑब्जेक्टिव है, क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज ये ऑब्जेक्टिव नहीं बनता। तो आपका आंसर नॉट वाला पूछा है उन्होंने, तो ये आपका आंसर बनेगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, which of the following is not included in the right to equality of the Indian Constitution? Not included in right to equality. Equality के right में नहीं है, तो equality before law तो है, added है। Equality of opportunity to all citizen in the matter of private employment. Private employment नहीं,
अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आता तो आर्टिकल 16 के तहत पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स भी है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये 17 आर्टिकल में और ये 18 आर्टिकल में, ये सारे हैं। लेकिन आपका इक्वालिटी इन प्राइवेट जो है एम्प्लॉयमेंट वहां पे नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका आंसर ये, हाउ मेनी years of experience as a high court judge is required for the qualification or appointment as a supreme court judge? तो यहाँ पे 5 year experience मिनिमम चाहिए होगा अगर एक हाई कोर्ट का, अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल रहना। नेक्स्ट देखिए, तो क्वालिफिकेशन है एटलीस्ट 5 years ऑफ अ हाई कोर्ट जज। अगेन इसके अलावा एडवोकेट के तौर पे वो 10 year एक्सपीरियंस भी है, वो भी चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर नोन एज। अगर हम बात करें, अगर हिंदी में बात करें, पंजाबी में बात करें, तो वो विधानसभा भी हम विधानसभा। नेक्स्ट देख, Article 45 directs the state to provide early childhood care and education for the children below the age of, से बिलो जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो प्रोवाइड करना हमारा डीपीएसपी। दिस इज डीपीएसपी, जिसका मतलब है एनफोर्सेबल नहीं। 6 to 14 ईयर्स तक की एजुकेशन अभी हमने एनफोर्सेबल करी है अंडर आर्टिकल 21A, लेकिन 6 ईयर्स तक की जो नरिशमेंट या उनकी जो बेसिक केयर है वो हमारा डीपीएसपी 45 के तहत है। तो यहाँ पे 6 आपका आंसर है, तो आर्टिकल 45 का। नेक्स्ट देखिए, The 73rd Constitutional Amendment Act 1992, which accorded panchayats a constitutional status as institutions of local self-government for rural India, was enacted during the Prime Ministership of 73rd Constitutional Amendment कब पास की गई? 1990, नरसिम्हा राव जी की टेन्योर में इसको पास किया गया। यहाँ पे आंसर है वी नरसिम्हा। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या नहीं है? फेडरलिज्म, वी आर फेडरल, क्वासी फेडरल, लेकिन क्वासी फेडरल हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म भी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है। तो ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, ये हम सबको पता है। हमारे पास एक ही सिटीजन है, दैट इज इंडियन सिटीजन। कोई स्टेट वाइज हमारे पास सिटीजनशिप नहीं, यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, अंडर विच आर्टिकल डज द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द मेजर टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायती राज सिस्टम? ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जो है वो मुश्किल लग रहा है, लेकिन इन्होंने फाइनेंस कमीशन का एक्शन आर्टिकल पूछा हुआ है, और फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल हम अपने डिटेल लेक्चर में बहुत ही अच्छे से याद करते हैं। 280 आर्टिकल आता है, यहाँ पे आपका आंसर है 280। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल बनता है 280, उसी के बारे में यहाँ पे। नेक्स्ट देख, ओके, तो आज के लिए जो है हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं हमारा पार्ट 1, जिसके अंदर हमने पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करवाए। इसी प्रकार से और क्वेश्चंस आपके बनेंगे और वो हम पार्ट 2 के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।